Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss volume and surface area of sphere, हेमीस्फीयर, स्फीयर सेल, है ना, इन सब का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो स्फीयर क्या है, गोला है ना, एक तरीके से अपनी जो बॉल है ना, बॉल क्रिकेट जिससे खेलते हैं, जो बॉल है उस बॉल को अपन क्या बोलते हैं, स्फीयर है, वो स्फीयर शेप है। तो सॉलिड स्फीयर का अपन को एरिया निकालना है ऊपर का, और अपन को क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके क्या फॉर्मूले हैं पहले ये देखते हैं। तो अपने पास जो भी ये गोला है, इस तरीके का ये स्फीयर है मान लो, है ना, पूरा ये सॉलिड है। तो इसका जो एरिया होता है आउटर, है ना, बॉल के ऊपर का जो भी एरिया का कैलकुलेशन है वो इंटीग्रेशन से आता है। 11th 12th में आप उसको देख सकते हो कि कैसे आया है। बाकी यहाँ पे अपने को सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, एरिया का फॉर्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, इसको यदि क्रॉस सेक्शन करूँ तो आर क्या है, उस रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो भी इसका सेंटर होगा, बॉल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसका कोई भी पेरीफेरी से जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका क्या है, सरफेस एरिया। फिर अपने पास आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो बॉल है उसमें कितना मटेरियल आया है, किस कैपेसिटी का बॉल है, वो कितना सॉलिड है, उसको वॉल्यूम में अपन यदि नापना चाहें तो वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक स्फीयर की बात है। फिर अपन बात करते हैं स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है, अंदर से खोखली है, वो कुछ थिकनेस है, फिर अंदर से क्या है, खोखली है। टेनिस की जो बॉल होती है, अपन खेलते हैं ना टेनिस की बॉल, उसका कुछ थिकनेस होता है और अंदर से क्या होता है, वो खोखला होता है। तो उस टाइप का जो बॉल है उसका अपन सरफेस एरिया कैसे देखते हैं। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक तो इनर रेडियस होगी, सिमिलरली एक क्या होगी, अपने पास आउटर रेडियस होगी। तो इनर सरफेस एरिया, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोलो। इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो भी एक गोला ही है एक तरीके से। तो उसका फॉर्मूला होगा 4 × पाई × आर इनर स्क्वायर। इसी को यूज़ कर रहे हैं हम, सेम अंदर का गोला। फिर अपने पास क्या है, आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया कितना होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सरफेस एरिया से कि अंदर क्या है क्या नहीं है। वो तो सरफेस एरिया तो किस पे डिपेंड करेगा कि वो बाहर की जो सरफेस है वो क्या है। तो वो गोल है बिल्कुल, है ना, स्फीयर है। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला है अपन ने ऊपर देखा था, वही फॉर्मूला वहाँ पे भी लगा सकते हैं, आर आउटसाइड का स्क्वायर। फिर अपन बोलते हैं कि वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेल। इस सेल का वॉल्यूम कितना है, सेल का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, या कितना मटेरियल उस टेनिस बॉल को बनाने में यूज हुआ है, उसको यदि उस टाइप की कुछ कैलकुलेशन अपन को करनी है तो अपन को क्या करना चाहिए, इस बाहर वाले पूरे टोटल का वॉल्यूम माइनस अंदर कितना खाली है। तो अपन बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू व्हाट, 4/3 पाई आर आउटसाइड का क्यूब माइनस आर इनसाइड का क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई अपन ने कॉमन ले लिया तो आर आउटसाइड का क्यूब माइनस आर इनसाइड का क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द सेल, या जितना मटेरियल इस टेनिस बॉल को बनाने में अपन ने यूज किया है। क्लियर है पॉइंट। ये तीन बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की यदि बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को मिलाने पे जो भी सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। इन जनरल इसमें टोटल सरफेस एरिया की अपन बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें मेंशन होगा कि भाई आउटर सरफेस एरिया की बात कर रहे हो या फिर इनर सरफेस एरिया की अपन बात कर रहे हैं। जनरली वैसा डाउट यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि पैक है ना, पूरा पैक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन वो बात नहीं करते हैं। तो ये क्लियरली मेंशन होगा, वैसा कुछ डाउट अपने दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया, जो थिक लेयर है उस थिकनेस का अपन क्या निकाल लिए, वॉल्यूम वहाँ से।
उसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस होगी आर आउटसाइड माइनस आर इनसाइड, तो थिकनेस भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस। फिर आता है अपने पास हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर सॉलिड है। सॉलिड हेमीस्फेयर का मतलब ये ऐसा कुछ है ना, उस टेनिस की बॉल, या अपन ने बोला कि कोई सॉलिड है मेरे पास, है ना, टेनिस की बॉल छोड़ दो क्योंकि टेनिस की तो खाली होती है, बीच में से लेदर की बॉल को मान लो, लेदर की बॉल को बीच में से कट कर दिया अपन ने प्लेट से, अंदर उसके सब कुछ मटेरियल भरा हुआ है, सॉलिड है, तो उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि सरफेस एरिया, दो टाइप का सरफेस एरिया है यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये सॉलिड का, ये यदि रेडियस है r, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा एक तो, प्लस एरिया ऑफ द सर्किल। अब अपन को डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर कि अपन को कौन सा यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो सिर्फ अपन को बोला गया है कि इस बॉल के ऊपर, इस सर्किल को हटा दो, नीचे वाला जो बॉल है उसके ऊपर अपन ने मान लो कुछ कपड़ा पहनाया है, ठीक है, तो उस जो भी अपन ने कपड़ा पहनाया है उसका एरिया कितना होगा, तो अपन उसको निकालने के लिए सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। पूरे पे कपड़ा पहना रहे हैं तो पूरा अपन लेंगे, राइट। तो अलग अलग केसेस में वो अपने को डिपेंड करेगा, दिमाग को ओपन रखना है वहाँ पे क्वेश्चन में, अपने को क्या चाहिए एक्चुअली वही अपने को काम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपने पास हो जाएगा। अब इस पूरे का सरफेस एरिया कितना था, 4πr², तो आधे का कितना होगा, आधा 2πr² उधर हट गया, नीचे का कितना आ गया 2πr², हाफ ऑफ स्फीयर, एंड एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा बच्चों, πr²। तो टोटल सरफेस एरिया इसी फॉर्म में मैं लिख ले रहा हूँ, है ना, इसको ऐड करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरे पास था 4/3πr³ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, बोलो, जस्ट उसका वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा क्या यहाँ पे, सही बात। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया 2/3πr³। समझ में आ रही है के बाद। नेक्स्ट फिर अपने पास आता है हेमीस्फेरिकल सेल। हेमीस्फेरिकल सेल का मतलब ऐसा कुछ एक सेल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेमीस्फेरिकल सेल। अब हेमीस्फेरिकल सेल का टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे हेमीस्फेरिकल सेल है, तो टोटल सरफेस एरिया, या पहले अपन आउटर सरफेस एरिया बोलते हैं, आउटर सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, इसकी मान लो आउटर की रेडियस है RO और इनर रेडियस है मान लो RI। तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये ऐसे बॉल है, इसको तो मैंने इस तरीके से दिखाया कि एक पूरा गोला है, इसको अपन ने किस तरीके से दिखाया, ये आधी बॉल है, इस टेनिस बॉल को अपन ने कट कर दिया, तो जो टेनिस बॉल नीचे दिखेगी वो इस तरीके की दिखेगी, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस रहेगी, राइट। बात समझ में आ रही है। तो आउटर सरफेस एरिया इसका कौन सा होगा, आउटर सरफेस एरिया ये वाला, अपन बोलेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया बेटर वर्ड है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होगा अपने पास, वो होगा अपने पास 2π इंटू 2πr² आउटसाइड का स्क्वायर। सिमिलरली इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा अपने पास 2π इंटू r इनसाइड का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर अपने पास एक सरफेस एरिया और है, सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ रिंग, या अपन बोलेंगे कि जब टोटल सरफेस एरिया अपन काउंट कर रहे होंगे तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी आएगा 2πr आउटसाइड का स्क्वायर प्लस 2πr इनसाइड का स्क्वायर प्लस
इस रिंग का एरिया भी आएगा। ये रिंग क्या है बच्चों, रिंग का एरिया हो जाएगा पाई आर आउटसाइड का स्क्वायर माइनस आर इनसाइड का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, आर आउटसाइड पाई आर स्क्वायर इस रिंग का, आउटर रिंग का एरिया माइनस पाई आर इनसाइड, तो इनसाइड रिंग का एरिया। ये काम अपन बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं क्विकली यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया होगा कि ये अपन ने क्या किया, ये तो आर आउटसाइड एरिया आउटसाइड हो गया, ये एरिया इनसाइड हो गया, ये अपने पास हो गया एरिया ऑफ दिस रिंग। क्लियर है पॉइंट। यही सरफेसेस दिखेगी यहाँ पे, 3 टाइप की सरफेस है, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली, एक ऊपर वाली। तो ये टॉप, इनसाइड, आउटसाइड, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब अपने पास क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो यदि अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना होगा बच्चों, मुझे पता है कि इस पूरे का वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। इस पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया 2/3 पाई आर आउटसाइड का क्यूब माइनस अंदर का वॉल्यूम हटा देते हैं उसमें से, वो कितना होगा अपने पास 2/3 पाई आर इनसाइड का क्यूब। बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना आया 2/3 पाई आर आउटसाइड का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर इनसाइड का क्यूब। अब कोई बोलेगा कि सर ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं क्या, नहीं, फॉर्मूला आपको सिर्फ यही याद रखना है। बात समझ में आ रही है क्या, ये फॉर्मूला याद रखोगे, बाकी ये तीनों अपने आप उसी का इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो फॉर्मूला सिर्फ वही याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4/4 पाई आर स्क्वायर। आगे आप में दिमाग है इतना कि ये सारे फॉर्मूले आप जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट टू कंसिडर डिफरेंट केसेस, क्या क्या सिनारियो मिल सकता है, ये मैंने केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। क्लियर है पॉइंट। तो याद रखने के लिए सिर्फ यही बात याद रखनी है कि फुल स्फीयर का वॉल्यूम कितना और फुल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना। ठीक बात, बोलो। तो इन पे बेस तक प्रॉब्लम किया जाए। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये दोनों फॉर्मूले अपन ने याद कर लिए। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक बात। चलो क्वेश्चंस करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ ए हेमीस्फीयर ऑन वन एंड एंड ए कॉन ऑन द अदर, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि एक सिलेंडर है इस तरीके से, क्या खूबी है उसकी, एक तरफ उसके कॉन है और एक तरफ उसके हेमीस्फीयर है। ठीक बात, इसमें सारी बातें जो अपन ने पढ़ी है सारी इसमें यूज़ आ जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इधर हेमीस्फीयर हो गया और इधर ये बोल रहा है कौन है। अब क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ द हेमीस्फीयर एंड कॉनिकल पार्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इन दोनों की रेडियस सेम है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस है वही रेडियस इसकी है। और रेडियस मेरे को सिलेंडर की दी हुई है, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस दी हुई है 13 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 13 सेंटीमीटर और रेडियस है अपने पास 5 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट एंड रेडियस आर कॉरस्पॉन्डिंगली 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये 13 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, सही बात। आगे अपन बातें हैं, द रेडियाई ऑफ द हेमीस्फीयर एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। कॉनिकल पार्ट की हाइट दी हुई है अपने को 12 सेंटीमीटर, ठीक है, चाहिए। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, सरफेस एरिया निकालना है टोटल एंड वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं अपन। ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसमें लिख लो, ठीक है।
तो देखो पहले सरफेस एरिया की बात करें। अब ये टॉय है, इसका सरफेस एरिया निकालना है आपको, है ना। दिस इज वन ऑफ द टॉय, उसका अपन को सरफेस एरिया निकालना है। तो कोई बच्चा पूछेगा सर ये अंदर वाले का लेंगे कि नहीं लेंगे, ये यहाँ वाले का लेगा कि नहीं लेंगे। आप इसको इस तरीके से देखो, है ना, आप इसको हेमीस्फेयर और उसके टर्म्स में सोचो ही मत। आपके पास ऐसा कुछ टॉय है, उसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो निकाल सकते हैं ना। सरफेस एरिया क्या होगा, इस सरफेस का पूरा ये जो भी है, इस सरफेस का एरिया ही तो निकालना पड़ेगा, बोलो। तो इसमें अंदर वाले का एरिया निकालना है नहीं निकालना है, ये डाउट क्लियर हो जाएगा ना। मतलब नहीं निकालना है, सरफेस का ही तो एरिया निकालना है। तो ये टॉय के सरफेस का एरिया निकालना है अपने को, इसलिए अपन बोलेंगे कि इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है। अब रेडियस अपने को ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये भी कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया हो गया हेमीस्फेयर का। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई r इंटू एच। तो 2 पाई r इंटू एच कितना है, 13 सेंटीमीटर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है, पाई r इंटू एल, ये अपन जानते हैं। तो पाई r इंटू अब एल। अब एल मेरे पास नहीं है, तो एल मेरे को निकालना पड़ेगा। ये 12 है, हाइट दी हुई है, और ये अपने को 5 दिया हुआ है, तो अपने को क्या निकालना है, ये 12 दिया हुआ है। तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना आ रहा है 169 का अंडर रूट विच इज 13। तो ये जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट मेरे पास आ गई, क्या बोलो, स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो पाई आर एल, आर कितना है यहाँ पे, आर भी कितना है बच्चों, आर है 5, आर ये है अपने पास एल, स्लैंट हाइट। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी अवर आंसर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, फिर अपने को निकालना है इसका वॉल्यूम। फिर अपने को निकालना है क्या, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन, वॉल्यूम के लिए मेरे को क्या चाहिए, अगेन वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये 3 होगा। वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर कितना, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास, इसका वॉल्यूम कितना है, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, सही बात। और r यहाँ पे कितना है, r है यहाँ पे 5 प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो पाई r स्क्वायर, r कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इंटू एच है अपने पास 13। ये वॉल्यूम ऑफ द क्या हो गया, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द कौन कितना बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर। r कितना है कौन के लिए, r है अपने पास 5 सेंटीमीटर। h कौन के लिए कितनी है बच्चों, h है 12 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या, वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अपन ने तीनों चीज़ों का एक साथ यूज कर दिया, तो फॉर्मूले सबके अपने को याद हो गए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, द आउटर एंड इनर डायमीटर्स ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज आर 17, 15. फाइंड द पॉलिशिंग इट ऑल ओवर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट ऑल ओवर ए 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई एक हेमिस्फेयर है जिसकी आउटर और इनर अपने को रेडियस इस तरीके से दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
अब इनर रेडियस कितनी है उसकी, इनर रेडियस है 15, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 17 सेंटीमीटर। अब ये मटेरियल कितना है, 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है बात, समझ में आ रहा है। अब अपने को क्या करवाना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है, तो टोटल अपन एरिया निकाल लेते हैं कि भाई कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, ये इसका बाहर का एरिया, तो इसको मैं आउटसाइड सरफेस एरिया, आउटसाइड नाम दे देता हूँ, इसके अंदर जो भी है, अंदर सरफेस है, तो इसको अपन बोल देते हैं सरफेस एरिया इनसाइड, और एक होगी ये रिंग, तो इसको बोल देते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिंग। ये 3 सरफेस टाइप का सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया आउटसाइड प्लस सरफेस एरिया इनसाइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ रिंग, ये टोटल सरफेस एरिया होगा बच्चों। तो सरफेस एरिया आउटसाइड कितना होगा, सरफेस एरिया आउटसाइड होगा अपने पास पाई इंटू आर, अच्छा सरफेस एरिया आउटसाइड, तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का कितना हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पाई इंटू आर कितना है मेरे पास 17 का स्क्वायर प्लस 15, तो ये हो जाएगा अपने पास इनसाइड का 2 पाई इंटू 15 का स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, रिंग का हो जाएगा पाई आर आउटसाइड, आर आउटसाइड मेरे पास है 17 स्क्वायर माइनस आर इनसाइड विच इज 15 स्क्वायर। समझ में आ रही है कि सिंगल लाइन में ये लिख सकते हैं अपन, तो ये जो भी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, टोटल कैलकुलेशन अपने पास आ रहा है 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात, ये कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। देन अपने पास यदि ये 858 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो अब अपन पॉलिशिंग का एरिया पॉलिशिंग का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट मेरे पास कितना आएगा, टोटल कॉस्ट एरिया इंटू 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना पैसा लगेगा ये मिल जाएगा। तो अपने पास क्या है 858 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 25, इतना पैसा लगेगा। रुपये में बतानी है तो अपन क्या करेंगे 858 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, इतना रुपये, ठीक है, बात समझ में आई क्या करना है। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए कॉनिकल वेजल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। कॉनिकल वेजल इस तरीके से दिया हुआ है आपको, उसकी आपको वेट, उसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक बात, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, बोल रहे हैं कि एक बॉल है, स्फीयर है, उसको अंदर अपन ने इसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसको डुबो दिया उसके अंदर, तो वो किस तरीके से डूब रहा है उसके अंदर। बोल रहा है कि इसको जस्ट टच करता हुआ, इसमें जस्ट इमर्स हुआ है ना, इस तरीके से वो इसमें डूब गया। ठीक है, इस तरीके से वो इसमें डूब गया। ये मान लो सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अब अपने को क्या बोल रहा है, ए स्फीयर इज लोवर्ड इनटू द वाटर एंड इट्स साइज इज जस्ट दैट इज सच दैट व्हेन इट टचेज द साइड्स इट इज जस्ट इमर्स्ड, राइट। वॉट फ्रैक्शन ऑफ वाटर आउटफ्लोज, मतलब ये कंप्लीटली उसके अंदर फिल हो गया।
कितना पानी बाहर निकला, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए बच्चों, कितना पानी बाहर निकला, तो अपन को क्या चाहिए होगा कि कितना वॉल्यूम अंदर गया है उतना ही पानी बाहर आएगा। तो ये स्फीयर का वॉल्यूम अल्टीमेटली निकालना है, और स्फीयर का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज रेडियस। फाइन, तो रेडियस अपने को यहाँ पे सिर्फ कोनिक की दी हुई है, कौन की दी हुई है, इसकी रेडियस अपने को पता नहीं है। ये यहाँ पे यदि टच करता है तो इस तरीके से ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, क्योंकि इसकी टेंजेंट है। तो टेंजेंट कोई भी सरफेस पे सर्किल पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलो, 90 डिग्री, सही बात। उसके बाद मैं क्या, ये एंगल भी, ये भी क्या कर रहा होगा, ये वाली भी इस तरीके से होगी, मतलब ये वाली लाइन भी इस तरीके से, इसको जस्ट इन्वर्स किए तो ये वाली भी टेंजेंट है, तो ये भी कितना होगा, ये भी एंगल बच्चों होगा 90 डिग्री। ठीक बात। ये रेडियस यदि आर है इसकी, तो ये रेडियस भी आर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक स्फीयर है, इसकी दोनों रेडियस सेम होगी। ठीक, यहाँ तक आ गए। ये आर है, ये आर है। और क्या बोल सकते हैं अपन, और एक बात और बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट्स पे, इस पे एक तो ये टेंजेंट है सर्किल के ऊपर, एक टेंजेंट ये है। तो क्या सर्किल के ऊपर किसी पॉइंट से टेंजेंट की डिस्टेंसेज अपन ने सर्किल की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि सर्किल में बाहर के किसी पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उनकी डिस्टेंसेज सेम होती है। बाय दैट लॉजिक वी कैन से दिस पॉइंट इज, मान लो लेट्स से ये दिस पॉइंट इज A, this point is B, this point is C, this point is D, this point is E। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे AC इज इक्वल टू DC, पहला और इम्पोर्टेंट रिजल्ट। AC इज इक्वल टू DC है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो, इज इक्वल टू अपने पास 6 सेंटीमीटर आ गया, कितना, इतना। ये यदि 6 सेंटीमीटर, अच्छा ये 8 दिया हुआ है अपने को हाइट, ये 6 दिया हुआ है, तो क्या स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं क्या अपन, ये अपने को 6 है, ये 8 है, तो स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से। स्लैंट हाइट कितनी होगी, √8 स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू, सेकेंड बात, BC इज इक्वल टू होगा √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, सो √100 मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया ये लेंथ। ये लेंथ यदि 10 सेंटीमीटर है पूरी BC, तो DC 6 में निकाल चुका हूँ, तो BD कितना हुआ, थर्ड मेरे पास आ गया BD। BD इज इक्वल टू वॉट, BD इज इक्वल टू होगा BC माइनस DC विच इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अपने काम का एक चीज़ आ गया कि ये लेंथ मेरे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। अब समझना बात को, ये रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये पूरी हाइट अपने को 8 दी हुई है, ये R है। तो क्या ये R की टर्म्स में लिखी जा सकती है, B R की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ टोटल 8 है, 8 माइनस R। अब इधर आओ, अपन ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, देखो ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल उठा रहा हूं मैं EBD, ट्राइंगल उठा रहा हूं मैं ये B है, ये D है। EBD ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये उसमें ये अपने ने निकाल ली 10 माइनस R, ये मैंने निकाल ली R, और ये लेंथ में निकाल चुका हूँ 4। अब इस ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या R निकल सकता है, तो यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाई गई, तो 4 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस R का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो R की वैल्यू क्या आ गई, देखो 16 प्लस, इसको 16 को इधर ही रखते हैं, इसको लिख देते हैं अपन 10 माइनस R लिखो चाहे R माइनस 10 लिखो, एक ही बात है ना, स्क्वायर है। तो इसको अपन ने लिख दिया R माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो R माइनस 10 माइनस R इंटू R माइनस 10 प्लस R इज इक्वल टू कितना, 16। तो ये कितना आ जाएगा, देखो अपने पास माइनस का 10, 2R माइनस 10, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है,
कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ मैं। (16 = -10 इंटू 2r - 10। 4 कैंसिल कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा -5 इंटू 4, r - 5 = 16, 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा 4 = -5r + 25। तो 5r इधर आया 5r = 21। r = मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों 21/5। तो ये अपने पास क्या आया बच्चों r। रेडियस ऑफ दिस कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुई है क्या? I8 - r, अच्छा यहाँ पे 10 ले लिया। ओके तो यहाँ पे अपन ने 10 ले लिया, राइट। 10 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 8, क्योंकि ये कितना है, ये पूरा 8 है, यहाँ पे b अपने को 8 - r है ना। तो ये कितना होगा बच्चों 8 - r। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी बदल जाएगी। तो r अपन फिर से थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, है ना। अपने पास ये क्या है देखो, 16 = -8 इंटू 2r - 8। तो 16 यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा -16 r - 4। एक 16 से 16 गया, -1 = r - 4, r = 4 - 1, r = कितना आ गया 3। किस में? सेंटीमीटर में। तो अपने पास r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू यदि 3 सेंटीमीटर आ गई है, तो r की वैल्यू यदि 3 सेंटीमीटर आ गई है, तो क्या अपन अब वॉल्यूम कितना डिस्पर्स किया है इसने निकाल सकते हैं। जितना इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो अपने को आउटफ्लो निकालना है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r का क्यूब। दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्शन फिर से कर लेना कि यहाँ पे 10 - r की जगह अपन को 8 - r करना है और फिर सोल्व करना है। ठीक है, सो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे फ्रस्टम ऑफ कॉन, लास्ट टॉपिक है। सो थैंक यू।